exactly what you want. It's exactly what you need. And it's exactly what you here for. It's exactly what you want. यूहू, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि वैल्यू को समझता था। एक लड़का जिसने 6 साल की उम्र में च्युइंग गम बेची, 11 साल में अपना पहला स्टॉक खरीदा और 26 साल तक दुनिया को इन्वेस्टिंग का नया तरीका सिखाया। मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, द बॉय हू लव्ड 1930 से लेकर 30 अगस्त 1930 ओमाहा नेब्रास्का में एक लड़का पैदा होता है, वॉरेन एडवर्ड बुफे। उनके डैड थे हार्वर्ड बुफे, जो कि एक बिजनेसमैन थे और आगे चल के कांग्रेसमैन। उनकी मॉम लीला जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की क्वीन। क्या आपको पता है, वॉरेन सिर्फ 6 साल की उम्र से अपने नेबरहुड में च्युइंग गम बेचना शुरू कर दिया था। जब वो 11 साल के हुए, उन्होंने सिटी सर्विस प्रेफर्ड स्टॉक खरीदा जो $38 पर शेयर। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली टैक्स रिटर्न फाइल किया और उन्होंने उसमें बाइसिकल और वॉचेस को बिजनेस एक्सपेंसेस का बताया ताकि वो टैक्स रिबेट दे सके। 15 साल की उम्र तक उन्होंने 6 न्यूज़पेपर रूट्स चलाकर $175 पर मंथ कमाए। आज के वो $2000 पर मंथ। पर ये सब तो बस ट्रेलर था। अगर मैं उनके प्रोफेसर्स की बात करूं, इन्वेस्टर्स की बात करूं, तो वो ये रहे। 1947 से 1956 में उनको काफी इन्वेस्टर्स मिले। इन 1947 वॉरेन बुफे ने वॉर्टन स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन वहां पर वो बोर हो गए। उनका कहना था कि यहाँ पर कुछ नया नहीं सिखाया जा रहा है, ये तो मैं वापस ओमाहा जाकर भी सीख सकता हूँ। तो फिर वो वापस ओमाहा आते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सिर्फ 20 साल की उम्र में वो अपनी बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देते। 1950 हार्वर्ड रिजेक्शन फेस किया उन्होंने, बट 1950 में ही उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया। इट बिकेम द टर्निंग पॉइंट फॉर हिम एज ही मेट द गॉडफादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम उनके मेंटोर बनते हैं। ग्राहम उनको सिखाते हैं, स्टॉक नहीं, बिजनेसेस के पीछे जाओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। एक मजे की बात बताऊं आप सबको, वॉरेन बुफे बिना अपॉइंटमेंट लिए गेको के ऑफिस जाते, 4 घंटे वीपी लॉरिमर डेविडसन से इंश्योरेंस के बारे में बात, और यहीं से बर्कशायर हाथवे की फाउंडेशन स्टार्ट हुई। उनको काफी सारे इन्वेस्टर्स मिलते हैं 1951 से 1956 के बीच में। इन 1952 उन्होंने डेल कार्नेगी का कोर्स ज्वाइन किया ताकि वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग का डर को हटा सके। 1954 के आते आते अपने मेंटोर के फंड ग्राहम न्यूअन में काम करना स्टार्ट किया और वहां पर उनकी सैलरी $12,000 पर थी। 1956 में ग्राहम रिटायरमेंट ले लेते हैं एंड बुफे कहते हैं कि अब वो अपना खुद का कुछ काम शुरू करेंगे। डू यू नो दैट जब बुफे पार्टनरशिप लिमिटेड स्टार्ट हुई थी तो वो $1,05,000 और $100 लेके आए। तो जो $1,05,000 थे वो उनकी माँ, बहन, आंटी, अंकल और फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कॉलेज रूम एंड अ लॉयर हु वाज हिज फ्रेंड, उनसे लिए थे। तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने सिर्फ $100 इन्वेस्ट किए थे, वेयर एज उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स ने $1,05,000 दिए थे। आई नो इट इज क्रेजी एंड इट ऑल्सो शोज कि कैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही उन्हें कैपिटल मिलती है, वहां से शुरू होती है बर्कशायर हाथवे की काम। तो दोस्तों, ये था वॉरेन बुफे की ओरिजिन स्टोरी। एक आम लड़का जिसने अपनी क्यूरियोसिटी, डिसिप्लिन और मेंटोर की नॉलेज से अपना पहला मिलियन बनाया। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे एक फेलिंग टेक्सटाइल कंपनी को उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग एम्पायर बना। चैप्टर 2, द बर्कशायर रेवोल्यूशन, फ्रॉम $7.6 per share to a valuation of $700 million. चैप्टर 1 में हमने जाना वॉरेन बुफे का बचपन, उनका दिमाग और उनका सपना। अब ले चलते हैं आपको उनकी जिंदगी के उन मोड़ों पर जहां हर डेट की एक टर्निंग पॉइंट। ये है उनका टाइम ट्रैवल फ्रॉम द डस्टी रोड्स ऑफ ओमाहा to the marble halls of global finance. 1957, the humble beginning. In May 1957, बुफे ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू किया था, जो कि 7 लिमिटेड पार्टनर्स थे। वो भी उनकी फैमिली और फ्रेंड्स थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और जब ये शुरुआत की, उनका कहना था कि जब भी 25% प्रॉफिट होएगा, वो 50% इंसेंटिव लेके जाएंगे ताकि
कभी भी लॉस होए तो वो पर्सनली कंपनसेट भी कर सके। तो उन्होंने कहा, आई रादर लूज माई रेपुटेशन देन माई इन्वेस्टर्स मनी। 1958 द सैनबॉर्न मैप मास्टर स्ट्रोक। बुफे ने देखा सैनबॉर्न मैप कंपनी का स्टॉक प्राइस 45, लेकिन जो उनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की प्राइस था वो $65 पर शेयर। मतलब कि देयर वाज अ डेफिसिट क्रिएटेड बाय द मार्केट एंड मार्केट ने उस कंपनी को अंडर वैल्यू कर दिया। तो होता क्या है, वो 13% स्टेक खरीद लेते हैं, बोर्ड में घुसकर मैनेजमेंट को प्रेशर देते हैं कि पोर्टफोलियो लिक्विडेट करो ताकि शेयर होल्डर्स को $50 पर शेयर मिले। मतलब कि 1.5 साल में 50% रिटर्न, $45 पर शेयर से $75 पर शेयर पे उन्होंने बेचा। 1959 चार्ली मॉन्गर मीटिंग, अ टर्निंग पॉइंट। ओमाहा में एक डिनर पार्टी में बुफे मिलते हैं चार्ली मॉन्गर, जो आगे चल के उनके बहुत बढ़िया दोस्त और पार्टनर बनते हैं। मॉन्गर ने बुफे को सिखाया, चीप स्टॉक्स के पीछे मत भागो, क्वालिटी बिजनेस को खरीदो। और इसी साल उनकी पार्टनरशिप के नंबर बढ़कर 6 हो जाते हैं। 1960 द डैम्स्टर मिल्क फूड, एक फेलिंग विंडमिल कंपनी। बुफे ने देखा कि उसके शेयर $18 पर शेयर पे हैं और उसकी बुक वैल्यू $30 पर शेयर पे। तो उन्होंने उस कंपनी के 70% स्टेक खरीद लिए और अपना खुद का मैनेजर बिठा दिया, जो थे हैरी बॉटल। और हैरी बॉटल ने क्या किया, उन्होंने एसेट्स लिक्विडेट करके $80 पर शेयर निकाल दिए। ऑल्सो ये वॉरेन बुफे की पहली एक्टिविस्ट इन्वेस्टमेंट भी। 1961 द सीक्रेट बिहाइंड हिज 251% रिटर्न। 1957 से लेके 61। क्या आप जानते हैं बुफे का एनुअल रिटर्न 1957 से 61 तक क्या था? चलिए मैं आपको बता दूं। 1957 10.4% रिटर्न वर्सेस डाउ के -8.4। 1958 40.9% वर्सेस डाउ 38.54। 1959 25.9% versus Dow 19.94. 1960 22.8% versus Dow -6.24. 1961 45.9% versus Dow's 22.4%. If we see the average return, it is approximately 30% per year. 30% per year, which is crazy. 1960, Buffett becomes a billionaire by the age of 30. 11 पार्टनरशिप कंबाइन करके उनके $7.1 मिलियन के एसेट्स हो चुके थे। $1 मिलियन से ज्यादा उनकी खुद की वैल्यू हो चुकी थी। तो इस साल उन्होंने स्टार्ट किया बर्कशायर हाथवे के शेयर्स खरीद, जो कि एक डाइंग टेक्सटाइल मिल थी। 1965 में उन्होंने कंट्रोल ले लिया बर्कशायर हाथवे का बाय बाइंग $14.86 पर शेयर के प्राइस। उन्होंने सी बरी स्टैंटन को रिप्लेस कर दिया और कंट्रोल ले लिया। यही कंपनी आगे चल के उनकी जिंदगी की सबसे आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट। लेट 1960 बुफेज इन्वेस्टिंग फिलॉसफी इवॉल्व। चार्ली मॉन्गर के इन्फ्लुएंस से उनका फोकस चीप कंपनी से क्वालिटी बिजनेसेस पे शिफ्ट हो जाता है। तब तक उनकी पोर्टफोलियो में अमेरिकन एक्सप्रेस, डिज्नी और भी टाइमलेस ब्रांड जुड़ जाते। 1970 चेयरमैन ऑफ बर्कशायर हाथवे, वॉरेन ऑफिशियली बन गए चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ बर्कशायर। तब से लेकर आज तक वो उसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं टिल 2025। 1973 इन्वेस्टमेंट इन वॉशिंगटन पोस्ट। वॉरेन ने इन्वेस्ट किया वॉशिंगटन पोस्ट में एंड कैथरीन ग्राहम उनकी काफी क्लोज फ्रेंड बनी। वो बोर्ड में भी शामिल हुए। जर्नलिज्म और ट्रस्ट उन्होंने लॉन्ग टर्म सपोर्ट किया। 1988 कोका कोला इन्वेस्टमेंट $1.02 बिलियन। ये उनका सबसे फेमस एंड लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट था। वॉरेन ने कहा, जब मैं कोक खरीदता हूँ मैं सिर्फ ब्रांड नहीं, लॉयल्टी खरीदता। और उन्होंने कहा कि आज भी बर्कशायर के पास कोक के शेयर। 1990 से 2000 एक्सपेंशन एंड इंटीग्रिटी इन क्राइसिस। वॉरेन ने सोलोमन ब्रदर्स के क्राइसिस में लीडरशिप दिखाई एंड उनके ऑपरेशंस थे, ताकि वो इंटीग्रिटी ला सके उस फर्म की, जो कि एम्प्लॉय करती थी 4000 एम्प्लॉय से भी ज्यादा। साथ ही साथ उन्होंने ABC, कैपिटल सिटीज, बफलो न्यूज जैसे इन्वेस्टमेंट में भी पार्ट। उनका स्टाइल क्लियर था, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड टू स्टे काम। 2006 फिलांथ्रोपी अनाउंसमेंट। बाय द एज ऑफ 76 उन्होंने अपनी 99% वेल्थ चैरिटी में देने का वादा किया, मोस्टली वाया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। कह सकते हैं कि एक बिलियनर ने फाइनली बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है ह्यूमैनिटी को। 2025 अनाउंसमेंट ऑफ बर्कशायर सक्सेशन। उन्होंने इन्वेस्टर मीट में अनाउंस किया ग्रेग एबल विल टेक ओवर एज CEO इन 2026 और वॉरेन
खुद चेयरमैन बने रहे। पर देखा जाए तो ये भी एक सिंबॉलिक बैटन पास मूवमेंट था, बुफे एरा का ट्रांजिशन। दोस्तों, बुफे ने हर स्टेज पे एक लेसन दिया, कभी पेशेंस का, कभी इंटीग्रिटी का और कभी कंपाउंडिंग पावर का। उनकी टाइमलाइन सिर्फ एक इन्वेस्टर डायरी नहीं है, ये एक गाइड बुक है उन सबके लिए जो लाइफ और पैसा दोनों समझना चाहते। अगला चैप्टर ले जाएगा आपको वॉरेन बुफे के दिमाग के अंदर, उनकी फिलॉसफी, उस सोच के पीछे जो उन्हें बनाती है द ओरेकल ऑफ चैप्टर 3, 7 अनब्रेकेबल रूल्स ऑफ द ओरेकल। दोस्तों, वॉरेन बुफे की नेटवर्थ आज $170 बिलियन से भी ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यूएबल वो 7 रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने 70 साल में बनाए। आज हम अनकवर करेंगे उनके माइंडसेट की राह, क्योंकि पैसा कमाना टेम्पररी है पर सोच बदलना परमानेंट है। रूल 1, बी अ लर्निंग मशीन। बुफे का मानना था हर दिन एक इंसान को 500 पेज जरूर पढ़ने चाहिए। उन्होंने कहा, नॉलेज कंपाउंड्स लाइक मनी। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप कमाओगे कैसे? आज भी 94 साल की उम्र में वो 5 न्यूज़पेपर रोज पढ़ते। रूल 2, इन्वेस्ट व्हाट यू अंडरस्टैंड। बुफे ने कभी टेक स्टॉक्स नहीं खरीदे जब तक उन्होंने एप्पल को कंज्यूमर कंपनी नहीं समझी। बिटकॉइन को उन्होंने बोला इट इज अ रैट पॉइजन स्क्वायर, मतलब कि बहुत रिस्की और वॉलेटाइल। उनका मानना था कि इट इज ओके फॉर ट्रेडिंग बट नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। उनका फंडा क्लियर था, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर रहो, मतलब कि जो समझ आता है वही करो। रूल 3, पेशेंस इज द अल्टीमेट वेपन। इन 1988 कोका कोला में $1 बिलियन डाले थे। 2025 में वही इन्वेस्टमेंट $25 बिलियन बन जाती है। उनका कहना था कि स्टॉक मार्केट पैसा ट्रांसफर करता है इम्पेशेंट से पेशेंट लोगों में। रूल 4, फियर इज योर फ्रेंड। इन 2008 सब डर के बेच रहे थे, वेराज बुफे खरीद रहे थे। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, बाय अमेरिकन फॉर ज़ायन, और उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के कुल 3 साल बाद गोल्डमैन सैक्स ने उनको $1.4 मिलियन पर डे के हिसाब से डिविडेंड दी। रूल 5, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। बर्कशायर हाथवे को $7.60 में खरीदा, लेकिन समझा नहीं था कि टेक्सटाइल बिजनेस खत्म होता है, और ये उन्होंने बाद में सीखा that cheap stocks are not equal to good businesses। इसलिए 2009 में उन्होंने BNSF को $34 बिलियन का खरीदा, क्योंकि उनको उसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू दिख रही। रूल 6, बिल्ड अ मोट अराउंड योर लाइफ। बुफे आज भी 1958 वाले कपड़े ही रहते हैं, लेकिन उनकी मेंटल मोड सबसे स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कभी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं होने दी, इनफ का कॉन्सेप्ट सिखा दिया। उनका कहना था, इफ यू कीप बाइंग न्यू थिंग्स यू डू नॉट नीड, soon you'll sell things you do need। Rule number 7, leave a legacy, not just money। 2010 बुफे ने बिल गेट्स के साथ मिलकर द गिविंग प्लेज शुरू किया, अपनी वेल्थ का 99% डोनेट करने का वादा किया। तो दोस्तों, वॉरेन बुफे की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये है डिसिप्लिन की, पेशेंस और वैल्यू। जैसे उन्होंने कहा, इट टेक्स 20 years to build a reputation and 5 minutes to do। If you think about that, you'll do things differently। तो आज से सोचिए, आपका 1% इम्प्रूवमेंट हर रोज हर दिन 20 साल बाद आपको 9000% बेटर कर देता। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों का नहीं, आपके कैरेक्टर का भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड जय हिंद।